ओहो। अरे इसको क्यों काट दिया? ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गण होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि फिर उपासी तीर्था सरस्वती हर तुर दूरितम अज्ञान तिमिरांधनानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमितम शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सारतम आसाद्य श्रीमद जिनसेनाचार्य ने विरचितम तम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंतरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो असंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसे नाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मियों से धर्मचक्र वृत्ते वृत्ते नमः संसार भीमों से। लो आदिनाथ भगवान की जय। राजेंद्र भाई साहब तो नहीं दिख रहे अभी। मैंने फोन किया तो फोन भी नहीं उठाए हैं। क्या करें अपने लोग। अच्छा मैं एक चीज कह रही थी कि अपने सहस्त्रनाम आदि पुराण पूरा करने के बाद ही करेंगे। क्योंकि इसमें कुछ लोगों का ये सुझाव भी था। और ये राजेंद्र भाई साहब हैं लगे हुए हैं ना भाई हम लोग के साथ। तो हम लोग जितना लेट करेंगे ये उनका उतना ही फिर वो हम लोगों से बंधे रह जाएंगे। और मुझे लगता है ये वास्तव में ठीक नहीं रहेगा कि बीच में स्वाध्याय को रोक के दूसरी चीज करें। आदि आदि पुराण पूरा हो जाता है तो फिर हम लोग आराम से करेंगे। वो तो नहीं दिख रहे हैं अभी तक तो। फोन भी नहीं उठाया तो उन्होंने। दूसरा भाग शुरू करेंगे ललिता जी, प्रणाम। हम्म। प्रणाम आंटी, वही सभी दूसरा। बड़ों को सादर जय जय। नहीं, वो बोले दूसरा भाग शुरू करेंगे कि बाद में, इसके बाद में। हाँ दूसरा दूसरा ही हाँ। भाग शुरू करेंगे। जय जय। दीदी को ललिता जी प्रणाम, को सभी प्रणाम, को बड़ा सबको सादर प्रणाम। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। फोन भी नहीं उठाए सबको वो। प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। या तो रास्ते में होंगे मेट्रो वगैरह में होंगे या तो। मेट्रो में नहीं पकड़ता है ना। आ गए हाँ आ गए। हाँ दीदी। हाँ हाँ चलिए हाँ शुरू दीदी। करिए मंगलाचरण हो गया है। हो गया ना? अच्छा, हाँ ठीक है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम लोग अंतिम भाग का स्वाध्याय करेंगे। जीवन सहस्त्रनाम सूत्र 9वीं और 10वें शतक का। पेज नंबर 801, पेज नंबर 624 की सबसे लास्ट लाइन है 800 के बाद से। त्रिलोकाल संबंधी समस्त पदार्थों को भगवान देखने वाले हैं, इसलिए आपको त्रिकालदर्शी कहते हैं। लोकों के स्वामी होने से लोकेश हैं और समस्त लोगों के पोषक या रक्षक होने से लोकधाता।
व्रतों को स्थिर रखने से दृढ़ व्रत और सब लोगों से श्रेष्ठ होने के कारण स्वर लोकातिग और पूजा के योग्य है भगवान, इसलिए पूज्य। पूज्य भी भगवान का एक नाम बताया। और सब लोगों को मुख्य रूप से अभिष्ट स्थान तक पहुंचाने में समर्थ होने से स्वर लोकैक सारथी, इस प्रकार सारथी अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, उसी प्रकार भगवान भी सब लोगों को अभिष्ट स्थान तक पहुंचाने में समर्थ है, इसलिए उन्हें स्वर लोकैक सारथी कहा। सबसे प्राचीन होने से आप पुराण हैं। आत्मा के श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होने से पुरुष हैं। पुरुष भी एक नाम कहा, पुरुष का अर्थ आत्मा भी होता है, और यहाँ कहा आत्मा के श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होने से आप पुरुष हैं। और सर्वप्रथम होने से पूर्व हैं। अंग और पूर्वों का विस्तार करने से कृत पूर्वांग विस्तर। सब देवों में मुख्य होने से आदिदेव। सब देवों में मुख्य होने से आदिदेव। देव भी भगवान का एक नाम था, देव भी नाम है और आदिदेव भी नाम है। और पुराणों में प्रथम होने से पुराणाद्य। और महान अथवा प्रथम तीर्थंकर होने से आप पुरुदेव कहलाते हैं। और देवों के भी देव होने से अधिदेवता कहलाते हैं। ये सब देवों में मुख्य होने से आदिदेव कहलाते हैं, और देवों के भी देव होने से अधिदेवता कहलाते हैं। या हम लोग देवाधिदेव भी कहते हैं, और यहाँ अधिदेवता कहलाते हैं, ये भी कहा। इस अवसर्पण युग के मुख्य पुरुष होने से आप युग मुख्य कहलाते हैं। इसी युग में सबसे बड़े होने से युग ज्येष्ठ, और कर्म भूमि रूप युग के प्रारंभ में तत्काल उचित मर्यादा के उपदेशक होने से युगादि स्थिति देशक, और कल्याण अर्थात सुवर्ण के समान कांति के धारक होने से भगवान कल्याण वर्ण है। कल्याण रूप होने से कल्याण है, और मोक्ष प्राप्त करने में सज्ज अर्थात तत्पर अथवा निरामय निरोग होने से कल्य कहते हैं। और कल्याणकारी लक्षणों से युक्त होने के कारण कल्याण लक्षण कहलाते हैं। आपका स्वभाव कल्याण रूप है, इसलिए आप कल्याण प्रकृति कहलाते हैं। आपकी आत्मा देदीप्यमान सुवर्ण के समान निर्मल है, इसलिए आप दीप्र कल्याणात्मा कहे जाते हैं। कर्म कालिमा से आप रहित हैं, इसलिए विकल्मष। चलो मैं तुम्हारे इधर भात पड़ा था, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी हम क्या सूप बना के रख लिए बाबू का। मंजू सरावगी जी म्यूट हो जाइए। कर्म कालिमा से भगवान रहित हैं, इसलिए विकल्मष कहलाते हैं। कलंक रहित हैं, इसलिए विकलंक हैं। और शरीर रहित होने से कलातीत कहलाते हैं। कल का अर्थ होता है शरीर, जैसे निकल परमात्मा, सकल परमात्मा। तो ये कलातीत माने शरीर से आप रहित हैं, इसलिए कलातीत कहलाते हैं। और पापों को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए कलिलग्न कहे जाते हैं। और अनेक कलाओं को धारण करने वाले हैं, इसलिए कलाधर माने जाते हैं। देवों के देव होने से देव देव। ये एक तरह के नाम पढ़े हम लोगों ने, कितने भगवान के देव देव नाम पढ़े, अधिदेवता नाम पढ़े, और आदिदेव नाम भी पढ़ा हमने, और यहाँ देव देव नाम कहा। ये तो दोनों एक ही सेम ही हुआ। देवों के देव होने से देव देव, और देवों के देव होने से अधिदेवता। हाँ जी, आदिदेवता। दोनों आदिदेव, मतलब अर्थ सेम ही है। हाँ, सब एक ही जैसे अर्थ है, बस आदिदेव भी कह दिया, देवों में मुख्य होने से आदिदेव। और यहाँ पर कहा देवों के देव, वहां कहा देवों में मुख्य, और यहाँ देवों के देव होने से देव देव हैं। और अधिदेवता नाम भी बताया, देवों के देव होने से अधिदेवता है, ये भी नाम बताया। हाँ। जगत के स्वामी होने से जगन्नाथ, जगन्नाथ भी भगवान को कहते हैं। और जगत के भाई होने से जगत बंधु, जगत के स्वामी होने से जगत विभु, जगत का हित चाहने वाले होने से जगत द्वितैसी, और लोक को जानने से लोकज्ञ,
सब जगह व्याप्त है भगवान, इसलिए सब जगह व्याप्त होने के कारण सर्वज्ञ कहलाते हैं। और जगत में सबसे ज्येष्ठ होने के कारण जगद अग्रज, जगत अग्रज मान जगत का अग्रज, अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, यहाँ कहते हैं जगत में सबसे ज्येष्ठ होने के कारण आप जगत अग्रज कहलाते हैं। इस तरह के बहुत से नाम अभी आज भी पढ़े हम लोगों ने, और आगे भी कई नाम पढ़े। आज जैसे इस युग में सबसे बड़े होने से युग ज्येष्ठ कहलाते हैं, उसी बात को थोड़ा सा घुमा के कह दिया, जगत में सबसे ज्येष्ठ होने के कारण जगत अग्रज कहलाते हैं। और चर स्थावर सभी के गुरु होने से चराचर गुरु, बड़ी सावधानी के साथ हृदय में सुरक्षित रखने से गोप्य है। गूढ़ स्वरूप के धारक होने से गूढ़ आत्मा, अत्यंत गूढ़ विषयों को जानने से गूढ़ गोचर, तत्काल में उत्पन्न हुए के समान निर्विकार होने से सद्योजात। जिस प्रकार बालक जब जिस समय उत्पन्न होता है वह बिल्कुल निर्विकार होता है, उस तरह भगवान भी तत्काल उत्पन्न हुए बालक के समान निर्विकार हैं आप, इसलिए आपको सद्योजात कहते हैं। प्रकाश स्वरूप, खिड़की बंद कर दो ना कोई। प्रकाश स्वरूप होने से प्रकाशात्मा और जलती हुई अग्नि के समान शरीर की प्रभा का धारक होने से ज्वलज्वल न सप्रभ कहलाते हैं। खिड़की थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सूर्य के समान तेजस्वी होने से आदित्य वर्ण, आदित्य कहते हैं सूर्य को, तो सूर्य के समान तेजस्वी होने से भगवान आदित्य वर्ण कहलाते हैं। इसको भैया जी क्या पढ़ेंगे? ज्वलज ज्वलन प्रभ, ज्वलज्वल नसप्रभ, ये देखिए ज्वलज्वल जलज्वल, नसप्रभ, थोड़ा सा जलज्वल, पढ़ेंगे तो आ जाएगा उच्चारण इसका। ज्वलज्वल एक, फिर नसप्रभ, ज्वलज्वल नसप्रभ, ये कहा। इसकी परिभाषा दी कि जलती हुई अग्नि के समान शरीर की प्रभा का धारक होने से ज्वलज्वल नसप्रभ, और सूर्य के समान तेजस्वी होने से आदित्य वर्ण, स्वर्ण के समान कांति वाले होने से भरमाभ, उत्तम प्रभा से युक्त होने के कारण सुप्रभ, यानी अच्छी प्रभा, उत्तम प्रभा, सुप्रभ, और सुवर्ण के समान आभा होने से कनक प्रभ, कि कनक का अर्थ भी सुवर्ण होता है, तो कनक प्रभ, और सुवर्ण वर्ण 849 नंबर का नाम है, और रुक्माभ 850वां नाम है, तथा करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान प्रभा के धारक होने से सूर्य कोटि समप्रभ कहलाते हैं। सूर्य कोटि समप्रभ, कोटि का मतलब करोड़ों, तो करोड़ों सूर्य के समान प्रभावान है, इसलिए सूर्य कोटि समप्रभ। सुवर्ण के समान भास्वर होने से तपनीय निभ, ऊंचा शरीर होने से भगवान को तुंग कहा जाता है। तुंग माने ऊंचा, भगवान की बहुत ऊंची काया है, इसलिए तुंग कहे जाते हैं। और प्रातः काल के सूर्य के समान बाल प्रभा के धारक होने से बालाकार्भ, ये भी नाम है बालाकार्भ। एक तरह तो कहा कि करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान है भगवान, इसलिए सूर्य कोटि समप्रभ, लेकिन करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान होने के बावजूद भी आप में वह माने व्याकुल करने वाली उष्णता नहीं है। आप प्रातः काल के सूर्य के समान बाल प्रभा के धारक हैं, इसलिए आपको बालाकार भी कहा जाता है। और अग्नि के समान कांतिवान होने से अनल प्रभ, अनल का अथवा अग्नि तो अनल प्रभ, और संध्या काल के बादलों के समान सुंदर होने से संध्याभ्र वभ्रु, और सुवर्ण के समान आभावान होने से हेमाभ कहे जाते हैं। अब सुवर्ण के समान आभा होने से एक नाम पढ़ा कनक प्रभ, 848 नंबर नाम कनक प्रभ, और ये 857 नंबर का नाम ये भी है स्वर्ण के समान आभा वाले होने से हेमाभ कहे जाते हैं। कनक प्रभ भी कहते हैं और हेमाभ भी कहते हैं, दोनों का एक ही अर्थ हुआ। और तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रभा से युक्त होने के कारण तप्त चामी कर प्रभ, तप्त चामी कर प्रभ कहलाते हैं कि तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रभा से युक्त होने के कारण। अत्यंत तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाले होने से निष्टप्त कनक अच्छाए,
इसका उच्चारण हुआ निष्तप्त कनकच्छाय, 859 नंबर का नाम। और देदीप्यमान सुवर्ण के समान उज्ज्वल होने से कनक कांचन सन्निभ, कनक कांचन सन्निभ कहलाते हैं। तथा सुवर्ण के समान वर्ण होने से हिरण्य वर्ण, हिरण्य गर्भ भी एक नाम आया था भगवान का, कि गर्भ में होते ही सोने की वृष्टि होने लगती है। और यहाँ भगवान का जो वर्ण है वह भी हिरण्य के समान है, सुनहला रंग है भगवान का। जैसे कोई दो गोरे होते हैं, दो सांवरे, दो हरियल, दो लाल, और बाकी जो है 16 तीर्थंकर सुवर्ण वर्ण के होते हैं। तो भगवान आदिनाथ भी सुवर्ण वर्ण के समान है, इसलिए आपको कनक कांचन सन्निभ कहते हैं। और स्वर्ण के समान वर्ण होने से, वो तो उज्जवल हुए, और स्वर्ण के समान वर्ण होने से हिरण्य वर्ण कहा जाता है। और स्वर्णाभ कहा जाता है 862 का नाम। और 7 कुंभ नभिप्रभ युम्नाभ जात रूपाभ और तप्त जाम्बू नद्युति और सुधौत कलधौत श्री और हाटक द्युति, ये सब यहाँ पर परिभाषा नहीं दी है। तो ये जो है सब सुवर्ण के समान वर्ण होने के कारण भगवान के इतने नाम बताए कि हिरण्यवर्ण, स्वर्णाभ, 7 कुंभ निभप्रभ, जुम्नाभ, जात रूपाभ और तप्त जाम्बू नदत्युति और सुधौत कलधौत श्री और हाटक द्युति। एक बार एक किताब जो और मैंने सबको भेजी थी उसमें भी देख लेता हूँ कि इनका क्या अर्थ लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं अर्थ इनका, एक मिनट यार निकाल लेते हैं उसको। नहीं माफ कीजिए, दोबारा नहीं। हाँ ये यहाँ पर दिया, यहाँ पर इस पुस्तक में, ये जो पुस्तक है इससे पढ़ रहे हैं कि हिरण्य वर्ण का नाम अर्थ बताया। हिरण्य अर्थात स्वर्ण के समान वर्ण होने से, स्वर्णाभ का अर्थ है शरीर की आभा स्वर्ण के समान होने से स्वर्णाभ है। और 7 कुंभ निभप्रभ अर्थात स्वर्ण के समान प्रभायुक्त शरीर होने से आप 7 कुंभ निभप्रभ हैं। और द्युम्नाभ, द्युम्न अर्थात स्वर्ण, यहाँ द्युम्न का अर्थ भी बताया सुवर्ण, कि स्वर्ण के समान आभावान शरीर होने से आप द्युम्नाभ हैं। और जात रूपाभ, तो जात रूप का अर्थ भी बताया सुवर्ण, कि जात रूप अर्थात सुवर्ण के समान आभावान शरीर होने से जात रूपाभ हैं। और तप्त जाम्बू नदद्युति अर्थात तपाई हुई जाम्बू नद, जाम्बू नद का अर्थ भी दिया सोने के समान कांतिमान होने से तप्त जाम्बू नदद्युति हैं। और फिर सुधौत कलधौत श्री, इसका भी अर्थ बता दिया कि देदीप्यमान स्वर्ण के समान उज्जवल होने से सुधौत कलधौत श्री हैं। और ये सब 67 नंबर से 60 से लेकर 67 तक एक ही तरह के अर्थ हैं सभी शब्दों के, इसलिए यहाँ पर ग्रंथ में इनके अलग अलग अर्थ नहीं बताए, सिर्फ नाम दे दिया यहाँ पर। और प्रदीप्त अर्थात देदीप्यमान होने से भगवान प्रदीप्त हैं। और हाटक द्युति, हाटक द्युति का भी वही अर्थ हो गया कि हाटक का अर्थ भी दिया सुवर्ण, कि सुवर्ण के समान कांति युक्त शरीर होने से आप हाटक द्युति कहलाते हैं। ये हो गया 869 नंबर का नाम हाटक द्युति। फिर देदीप्यमान होने से प्रदीप्त, यहाँ पर थोड़ा सीरियल नंबर आगे पीछे है, 869 दिया प्रदीप्त को और इस छोटी पुस्तक में 868 दिया है, तो प्रदीप्त कहलाते हैं। शिष्ट अर्थात उत्तम पुरुषों के इष्ट होने से शिष्टेष्ट और पुष्टि को देने वाले होने से पुष्टिद, बलवान होने से अथवा लाभांतराय कर्म के क्षय से प्रत्येक समय प्राप्त होने वाले अनंत शुभ उद्गल वर्णनाओं से परमौदारिक शरीर के पुष्ट होने से आप पुष्ट कहलाते हैं। भगवान का परम औदारिक शरीर है, भगवान के लाभांतराय कर्म के क्षय होने के कारण अनंत बल की उन्हें प्राप्ति हुई है और हर समय उन्हें अनंत सुख उद्गल वर्णाएं प्राप्त हो रही हैं, जिसके कारण आपका शरीर जो औदारिक शरीर है यह परम औदारिक शरीर हो गया है और इसके पुष्ट होने से आपको पुष्ट कहा जाता है। ये भी भगवान का एक नाम है पुष्ट। और प्रकट दिखाई देने से स्पष्ट है, स्पष्ट अक्षर होने से स्पष्ट अक्षर है, समर्थ होने से क्षम है,
कर्म रूप शत्रुओं को नाश करने से शत्रुघ्न, ये शत्रुघ्न रामचंद्र जी के छोटे भाई का नाम था शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न का अर्थ क्या हुआ कि कर्म रूप शत्रुओं को नाश करने से जिन्हें भगवान को शत्रुघ्न नाम से भी जाना जाता है। और शत्रु रहित होने से अप्रतिघ, सफल होने से अमोघ, उत्तम उपदेशक होने से प्रशास्ता, रक्षक होने से शासिता, और अपने आप उत्पन्न है भगवान, अपने आप उत्पन्न होने से आपको शंभु कहलाते हैं। जैसे भगवान की कोई गुरु नहीं है तो स्वयंभू कहलाते हैं, और अपने आप उत्पन्न होने से शंभु कहलाते हैं। शांत होने से शांतिनिष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ होने से मुनि ज्येष्ठ, कल्याण परंपरा के प्राप्त होने से शिव ताती, शांति को देने वाले होने से शांतिद, और शांति के कर्ता होने से शांतिकृत। और शांति के ऊपर बहुत सारे नाम आए हैं कि शांत स्वरूप होने से शांति, शांति भी भगवान का एक नाम है। 16वें तीर्थंकर का नाम भी शांतिनाथ है। ये शांत स्वरूप भगवान होने से शांति कहलाते हैं, और कांति युक्त होने से कांतिमान कहलाते हैं। कल्याण के भंडार होने से श्रेयो निधि, और धर्म के आधार होने से अधिष्ठान कहलाते हैं। प्रतिष्ठा अर्थात कीर्ति से युक्त होने के कारण प्रतिष्ठित कहलाते हैं। अतिशय स्थिर होने से सुस्थिर कहलाते हैं, और समव शरण में गमन रहित होने से स्थावर भी कहलाते हैं। कि भगवान गमन रहित है, समव शरण में एक स्थान पर ही विराजमान है। समव शरण में जब तक है एक स्थान पर है, गमन नहीं होता उनका, फिर तब वो स्थावर कहलाते हैं। फिर बाद में जब उनका धर्म विहार होता है तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तब जहाँ जाते हैं वहां समवसरण की रचना होती है। तो समवसरण में जब तक वे हैं, गमन रहित हैं, तो उनको स्थावर कहा जाता है। और अचल होने से स्थाणु कहलाते हैं। अत्यंत विस्तृत होने से पथियान, प्रसिद्ध होने से पथि, के अपेक्षा मात्र होने से कुछ प्रकार ये 100 नाम पढ़े। आज के 9वां शतक हो गया इस पूरा। अब अंतिम जो शतक है ये पढ़ते हैं कि दिशारूप वस्त्रों को धारण करने से, दिगंबर रहने से भगवान को दिग्वासा नाम से भी जानते हैं। वायु रूपी करधनी को धारण करने से वात रसन, निर्ग्रंथ मुनियों के स्वामी होने से निर्ग्रंथेश हैं, और वस्त्र रहित होने से निरंबर भी कहते हैं भगवान को। जैसे दिगंबर कहते हैं दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, और भगवान वस्त्र रहित हैं, इसलिए आप निरंबर कहलाते हैं। परिग्रह रहित होने से निष्किंचन, तो आकिंचन जैसे कहता है आकिंचन, यहाँ निष्किंचन। आकिंचन का अर्थ भी वही होता है कि परिग्रह रहित। आकिंचन का अर्थ यही होता है ना दीदी, परिग्रह रहित ही होता है ना आकिंचन का अर्थ। उत्तम आकिंचन धर्म जैसे हम लोग जो पालन करते हैं, तो अपरिग्रहता का ही वह प्रतीक है। यहाँ हाँ। कहते हैं परिग्रह होने से आप निष्किंचन हैं। और यही हुआ ना आकिंचन का, दीदी वही होगा ना, आकिंचन निष्किंचन। हाँ। इच्छा रहित होने से निराशंस कहलाते हैं। ज्ञान रूपी नेत्र के धारक होने से ज्ञान चक्षु, और मोह से रहित होने के कारण अमोमुह कहलाते हैं। तेज के समूह होने से तेजो राशि हैं। अनंत प्रताप के धारक होने से अनंत तौज हैं। ज्ञान के समुद्र है भगवान, इसलिए कहा ज्ञान के समुद्र होने से ज्ञानाब्धि कहलाते हैं। कि अब्धि का अर्थ होता है समुद्र, तो भगवान ज्ञानाब्धि हैं। और शील के भी समुद्र है, तो शील के समुद्र होने से आपको शील सागर कहा जाता है। कि ज्ञानाब्धि ज्ञान के समुद्र, शील सागर शील के समुद्र। और तेजस स्वरूप होने से तेजोमय है। अपरिमित ज्योति के धारक होने से अमित ज्योति हैं। भास्वर शरीर होने से ज्योति मूर्ति है। और अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने वाले होने से तमोपह कहलाते हैं। तीनों लोकों में मस्तक के रत्न के समान अतिशय श्रेष्ठ होने से जगत चूड़ामणि, देदीप्यमान होने से दीप्त, सुखी अथवा शांत होने से सम्मान कहलाते हैं। शांत स्वरूप होने से आप शांति कहलाते हैं, और यहाँ कह दिया कि सुखी अथवा शांत होने से सम्मान कहलाते हैं।
विघ्नों के नाशक होने से, भगवान ने विघ्नों का नाश कर दिया है, इसलिए आपको विघ्न विनायक नाम से भी जाना जाता है। और कलह अथवा पापों को नष्ट करने से कलिग्न और कर्म रूप शत्रुओं के घातक होने से कर्म शत्रुघ्न कहलाते हैं। एक नाम पढ़ा भगवान का शत्रुघ्न, अब ये नाम हो गया कर्म शत्रुघ्न। शत्रुघ्न नाम पड़ा 876 नंबर का, कि शत्रुओं का नाश करने से, यहाँ भी कहा कर्म रूप शत्रुओं का नाश करने से शत्रुघ्न, और कर्म शत्रुओं के घातक होने से कर्म शत्रुघ्न, और लोक तथा अलोक को प्रकाशित करने से लोकालोक प्रकाशक, निद्रा रहित होने से अनिंद्रालु, केवल ज्ञान होने के बाद भगवान निद्रा रहित हो जाते हैं तो वे अनिंद्रालु आपको कहा जाता है। और तंद्रा अर्थात आलस्य रहित होने से, किसी भी प्रकार का आलस्य भगवान को नहीं है, इसलिए आप अतंद्रालु हैं। एक नाम आ गया अनिंद्रालु और एक आ गया अतंद्रालु। अनिंद्रालु माने निद्रा रहित होने से, और अतंद्रालु अर्थात आलस्य रहित होने से। भगवान सदा जागृत रहने के कारण आपको जागरूक कहा जाता है। ज्ञानमय रहने से प्रमामय, अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी के स्वामी होने से आप लक्ष्मीपति हैं। जगत को प्रकाशित करने से जगत ज्योति हैं। अहिंसा धर्म के राजा होने से धर्मराज कहा जाता है। और प्रजा के हितैषी होने से प्रजाहित, मोक्ष के इच्छुक होने से मुमुक्षु। ये मुमुक्षु शब्द बहुत हम लोग के प्रयोग में आता है। ये मुमुक्षु माने मुमुक्षु कौन है? जो मोक्ष का इच्छुक है वही मुमुक्षु। धंध और मोक्ष का स्वरूप जानने से बंध मोक्षज्ञ, और इंद्रियों को जीतने से जिताक्ष, की अक्ष का अर्थ हुआ इंद्रियां, और जिताक्ष माने जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वे जिन्हें भगवान जिताक्ष भी कहे जाते हैं। और काम को जीतने से जित मनमथ, कि मनमथ हुआ काम, कामदेव जिस प्रकार मन को मथ डालता है, मनमथ ये हो गया, और उसको जीत लिया तो जित मनमथ कहलाते हैं। अत्यंत शांत रूपी रस को प्रकाशित करने के लिए नट के समान होने से प्रशांत रस शैलूस, और भव्य समूह के स्वामी होने से भव्य पेटक नायक कहे जाते हैं। धर्म के आदिवक्ता होने से मूलकर्ता, समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने से अखिल ज्योति, कर्ममल को नष्ट करने से मलग्न, मोक्ष मार्ग के मुख्य कारण होने से मूल कारण। अब एक नाम आया था भगवान का कारण भी एक नाम पढ़ा था, अब यहाँ बताया मूल कारण, कि मोक्ष मार्ग के मुख्य कारण होने के कारण आप मूल कारण है। और यथार्थ वक्ता होने से आप्त, ये आप्त नाम भी हम लोग पढ़ते ही हैं। आप्त को अरिहंत भगवान को आप्त के नाम से जाना जाता है। तो ये आप्त का अर्थ क्या हुआ, ये यहाँ पता चलता है कि आप्त अर्थात यथार्थ वक्ता होने के कारण आपको आप्त नाम से भी जाना जाता है। गमछा धोएगा अभी जाना है इनको है। अमराव जी म्यूट हो जाइए। वचनों के स्वामी होने से आपको वागीश्वर कहते हैं, और कल्याण रूप होने से श्रेयान कहा जाता है। कल्याण रूप वाणी के होने से साय सोक्ति, और सार्थक वचन होने से निरुक्त वाक कहा जाता है। श्रेष्ठ वक्ता होने से भगवान प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता भी हम लोग नाम आता है हम लोगों के, वह इस समुदाय का प्रवक्ता है। कोई भी व्यक्ति जब प्रतिनिधित्व करता, किसी समुदाय विशेष को, किसी पार्टी को जो प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ जो वक्तव्य देता है उसे प्रवक्ता कहते हैं। या भगवान को भी प्रवक्ता कौन से कड़ा पढ़ रहे हैं? अभी मैं पढ़ रहा हूँ 947 नंबर का नाम, पेज नंबर आ जाइए 928 628 में शुरू में 947 पढ़ रहे हैं क्या? हाँ जी 947। हाँ, कि श्रेष्ठ वक्ता होने से आप प्रवक्ता नाम से जाने जाते हैं। वचनों के स्वामी होने से वच सामीश, कामदेव को जीतने के कारण मारजित। अभी एक नाम पढ़ा मनमत जीत, ऐसा नाम पढ़ा ना अभी हम लोग को। काम को जीतने से जित मनमत नाम पढ़ा, जित मनमत। अब वैसा ही नाम है यहाँ पर फिर दूसरा नाम आया कि कामदेव को जीतने के कारण मारजित कहे जाते हैं। और संसार के समस्त पदार्थों को जानने से
विश्व भावित और उत्तम शरीर से युक्त होने के कारण सुतनु। एक नाम पड़ा सुतुंग, ऐसा भी नाम पड़ा था कि भगवान सुतुंग है। तुंग नाम पड़ा था ना, खाली तुंग नाम पड़ा था कि ऊंचा शरीर होने से तुंग कहे जाते हैं। 853 नंबर का नाम था। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सुतनु, उत्तम शरीर के, वहां यहाँ ऊंची की बात, ऊंचाई की बात यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ उत्तम की बात आ रही है कि उत्तम शरीर से युक्त होने के कारण भगवान सुतनु है। तनु का अर्थ होता है शरीर, और ये सुतनु माने उत्तम शरीर के आप धारक हैं। शीघ्र ही शरीर बंधन से रहित होकर मोक्ष की प्राप्ति आपको होने वाली है, इसलिए आप तनु निर्मुक्त कहे जाते हैं। कि तनु का अर्थ बताया शरीर, और निर्मुक्त माने इस शरीर के बंधन से आप छूटने वाले हैं, रहित होने वाले हैं, इसलिए आपको तनु निर्मुक्त कहा जाता है। प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म के उदय से आकाश में उत्तम गमन करने, आत्मस्वरूप में तल्लीन होने अथवा उत्तम ज्ञानमय होने से सुगत कहे जाते हैं। पहले पढ़ा कि भगवान समोशरण में एक जगह विराजमान है, इसलिए उनका क्या नाम पढ़ा था? स्थाणु शायद पढ़ा था ना? नहीं, समोशरण में गमन रहित होने से स्थावर कहे जाते हैं, ऐसा पढ़ा। और गमन रहित भी है समोशरण में, और जब इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धर्म विहार करते हैं तो विहार भी करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह। तो भगवान की प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म के उदय से आकाश में आप उत्तम गमन करते हैं। आपका जो गमन है वो बहुत उत्तम गमन है। जैसे कि हाथी हंस आदि की जो प्रशस्त चाल है उसे कहते हैं प्रशस्त विहायोगति, और जो ऊंट गधा आदि की जो अप्रशस्त चाल है उसे अप्रशस्त विहायोगति नाम का जो नाम कर्म का उदय होता है उसे वैसा शरीर मिलता है, ऊंट गधा आदि जैसा मिलता है। तो भगवान की जो चाल है, भगवान की जो गति है वह बहुत प्रशस्त गति है, इसलिए कहा कि प्रशस्त विहायोगति नाम गति कर्म के उदय से आकाश में आपका उत्तम गमन होता है, और आत्मस्वरूप में तल्लीन होने के कारण आप उत्तम ज्ञानमय होने से सुगत कहे जाते हैं। और मिथ्यानयों को नष्ट करने से हत दुर्नय कहलाते हैं। लक्ष्मी के ईश्वर होने से शीश कहे जाते हैं। लक्ष्मी आपके चरण कमलों की सेवा करती है, इसलिए शीशित पादाब्ज कहे जाते हैं। भगवान भय रहित हैं, इसलिए वीत भी कहलाते हैं। वीत भी, उनका भय अब नहीं रहा, भय उनका छूट गया है, भय से रहित हो गए हैं। और भय रहित स्वयं ही नहीं है बल्कि दूसरों का भय भी नष्ट करने वाले हैं। आलोक कुमार जैन म्यूट हो जाइए। आलोक भाई साहब थोड़ा म्यूट हो जाइए। ये आलोक भाई साहब ने कल ही ज्वाइन किया है। कल इनका मेरे पास फोन आया था कि वो आदि पुराण स्वाध्याय में ज्वाइन होना चाहते हैं, हावड़ा से हैं। तो कल मैंने इनको ज्वाइन किया था, ऐड किया था, तो शायद आज पहली बार ही क्लास ज्वाइन की है इन्होंने। तो कहाँ पर पढ़ रहे थे अपने? 657। हाँ, ये भय रहित होने के कारण वीत भी हैं, और साथ ही दूसरों का भय नष्ट भी करते हैं भगवान, इसलिए अभयंकर है माने जाते हैं। समस्त दोषों को नष्ट कर दिया है, इसलिए उत्सन्न दोष कहे जाते हैं। और विघ्न रहित होने से निर्विघ्न, ये भी भगवान का एक नाम है, निर्विघ्न। और स्थिर होने से निश्चल कहे जाते हैं। और लोगों के स्नेह पात्र होने से लोक वत्सल कहे जाते हैं। समस्त लोकों में, यहाँ पर लोगों में लिखा है, टाइप मिस्टेक है, इसे सुधार लीजिएगा, समस्त लोकों में होगा। समस्त लोकों में उत्कृष्ट होने से लोकोत्तर, ये भगवान का 963वां नाम लोकोत्तर भी उनको कहा जाता है। ये लोकोत्तर नाम कई जगह हम लोग पूजा आदि में पढ़ते भी है, लोकोत्तर नाम। ये लोकोत्तर भगवान का 963वां नाम है। और तीनों लोकों के स्वामी होने से आप लोकपति हैं। समस्त पुरुषों के नित्य स्वरूप होने से लोक चक्षु हैं। अपरिमित बुद्धि के धारक होने से अपार धी, माने धी का अर्थ हो गया बुद्धि, और अपार धी अर्थात अपरिमित बुद्धि के आप धारक हैं। और स्थिर बुद्धि, सदा स्थिर बुद्धि के धारक होने से धीर धी, अब ये धी अंत में जो नाम है
उससे कई शब्द आ रहे हैं कि अपारधी एक नाम हो गया धीरधी, और समीचीन मार्ग को जान लेने से बुद्ध सन्मार्ग, और कर्ममल से रहित होने के कारण शुद्ध कहे जाते हैं, और सत्य तथा पवित्र वचन बोलने से सत्य सुनित वाक, सत्य सुनित वाक्य की सुनित अर्थात पवित्र, वाक का अर्थ हो गया वचन, और सत्य, ये सत्य सुनित वाक ये भी भगवान का एक नाम है। बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त होने से आप प्रज्ञा पारमित हैं। प्रज्ञा का अर्थ हो गया बुद्धि, और पारमित जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता, अमित बुद्धि के आप धारक हैं, और अतिशय बुद्धिमान होने से प्राज्ञ हैं। विषय कषायों से उपरत होने के कारण यति कहे जाते हैं। इंद्रियों को आपने वश कर लिया है, इसलिए आप नियमित इंद्रिय कहे जाते हैं। पूज्य होने से भदंत, भगवान का एक नाम अभी हम लोगों ने आज ही पढ़ा था, पूज्य नाम भी पढ़ा था कि आप पूज्य भी कहे जाते हैं। अब कहते हैं कि पूज्य होने से आप भदंत कहे जाते हैं, और सब जीवों का भला करने से भद्रकृत, कल्याण रूप होने से भद्र, भद्र जिसे कहते हैं जेंटिल, अंग्रेजी में कहते हैं भद्र, ये बहुत भद्र पुरुष है ऐसा कहते हैं हम लोग। तो यहाँ भद्र ये भगवान का नाम है क्योंकि वे कल्याण रूप हैं। और मनचाही वस्तुओं का दाता होने से कल्प वृक्ष कहे जाते हैं। इस तरह के नाम पहले भी पढ़े थे। चिंतामणि भगवान का एक नाम आया था, कामधेनु एक नाम आया था, इच्छित वस्तुओं मनचाही वस्तुएं मिलने से आप कामधेनु हैं। अब यहाँ कल्प वृक्ष कहा दिया कि मनचाही वस्तुओं का दाता होने से आप कल्प वृक्ष कहे जाते हैं, और इच्छित वर प्रदान करने से वरप्रद कहलाते हैं। कर्म रूप शत्रुओं को उखाड़ देने से सुमुन मूलित कर्मारी, सुमुन मूलित कर्मारी की जड़ से उखाड़ दिया है। किसे उखाड़ दिया? जड़ से। न कर्म रूपी शत्रुओं को भगवान ने जड़ से उखाड़ दिया है। अभी भगवान शत्रुओं को नष्ट करने में जरा भी दया माया नहीं दिखाते, जरा भी वहां पर उनकी दया नहीं है। बहुत निर्ममता से वहां प्रहार करते हैं उनको, और उसे जड़ से उखाड़ फेंक देते हैं। तो ये कहा कि भगवान कर्मरूप शत्रुओं को उखाड़ फेंकने से सुमुन्मूलित कर्मारी कहे जाते हैं। कर्मरूप ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान होने से कर्म काष्ठा सुसूक्षणी, और कार्य करने में निपुण होने से कर्मण्य, समर्थ होने से कर्मठ, उत्कृष्ट अथवा उन्नत होने से प्रांशु, और छोड़ने तथा ग्रहण करने योग्य पदार्थों के जानने में विद्वान होने से हेया देय विचक्षण कहलाते हैं। अनंत शक्तियों के धारक होने से अनंत शक्ति, इस तरह के नाम भी पहले और बहुत पढ़े हैं हम लोगों ने। अनंत बल भी भगवान का नाम पढ़ा है, यहाँ अनंत शक्ति नाम आया है। और किसी के द्वारा छिन्न भिन्न करने योग्य न होने से अच्छेद्य, कि कोई भी भगवान को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता है, इसलिए आप अच्छेद्य हैं। जन्म जरा और मरण इन तीनों का नाश करने से त्रिपुरारी कहे जाते हैं। त्रिकालवर्ती पदार्थों के जानने से त्रिलोचन, त्रिनेत्र, त्रयंबक और तक्ष तथा केवल ज्ञान रूपी नेत्र से सहित होने के कारण केवल ज्ञान वीक्षण कहे जाते हैं। अब ये जो नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा, त्रिकालवर्ती पदार्थों का के जानने वाले हैं भगवान, इसलिए त्रिलोचन कहें, त्रिनेत्र कहें, त्रयंबक कहें और तक्ष कहें, ये सारे एकार्थवाची शब्द हैं, इसलिए इनका अलग अलग अर्थ सबका नहीं दिया। सबका अर्थ एक ही है कि त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने से आप त्रिलोचन हैं, आप त्रिनेत्र हैं, आप त्रयंबक हैं और आप तक्ष हैं, तथा केवल ज्ञान रूपी नेत्र से सहित होने के कारण केवल ज्ञान वीक्षण कहे जाते हैं। सब ओर से मंगल रूप होने के कारण समंत भद्र कहे जाते हैं। समंत भद्र स्वामी हमारे आचार्य समंत भद्र, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, तो ये समंत भद्र भी जिनेन्द्र देव का एक नाम है। इसका अर्थ क्या हुआ? समंत भद्र कहने का अर्थ क्या हुआ? समंत भद्र अर्थात जो सब रूप से मंगल रूप है वह समंत भद्र है। और कर्म रूप शत्रुओं के शांत होने से शांतारी कहे जाते हैं। धर्म के व्यवस्थापक होने से धर्माचार्य हैं भगवान, वे धर्म की व्यवस्था करते हैं, इसलिए आप धर्माचार्य हैं। और दया के भंडार होने से दयानिधि कहे जाते हैं। भगवान अत्यंत दयालु हैं, दया के भंडार हैं, इसलिए दयानिधि, निधि का अर्थ होता है भंडार, दया के आप निधि हैं। ये दयानिधि शब्द भी
सुपार्श्वनाथ भगवान की पूजा में ये लाइन आती है, जय जगबंधु दयानिधि होय, इस प्रकार की लाइन आती है, दयानिधि। तो ये दयानिधि अर्थात भगवान दया के भंडार हैं। और सूक्ष्म पदार्थों को भी भगवान देखने वाले हैं, इसलिए सूक्ष्मदर्शी कहे जाते हैं। कामदेव को आपने जीत लिया है, इसलिए आप जितानंग है। अनंग का अर्थ है कामदेव, और जितानंग अर्थात कामदेव को जीत लिया है आपने। कामदेव आपको देखकर थर-थर कांपता है, इसलिए आप जितानंग हैं। और कृपायुक्त होने से आप कृपालु हैं, और धर्म के उपदेशक होने से धर्मदेशक कहे जाते हैं। शुभ युक्त होने से शुभमयु, शुभमयु होगा इसका उच्चारण, शुभमयु, हाँ शुभमयु, शुभयुक्त होने से शुभमयु, और सुख के अधीन होने से सुख साधभूत, और पुण्य के समूह होने से पुण्य राशि, रोग रहित होने से अनामय, और धर्म की रक्षा करने से धर्मपाल, जगत की रक्षा करने से जगतपाल, और धर्म रूपी साम्राज्य के स्वामी होने से धर्म साम्राज्य नायक। ये भगवान का अंतिम नाम बताया, 1008वां नाम है धर्म साम्राज्य नायक। सबसे शुरुआत हुई थी भगवान के श्रीमान नाम से शुरुआत हुई थी, श्रीमान पहला नाम, और अंतिम नाम ये बताया धर्म साम्राज्य नायक, ये 1008वां नाम है। इस प्रकार समवसरण में सौधर्मेंद्र ने इन 1008 नामों से भगवान की बहुत ही भक्तिभाव से स्तुति की। और ये 1008 नाम ही नहीं है, भगवान के तो अनंत नाम है, और भी अनेक नाम है, नाम ही नाम है, लेकिन यहाँ पर ये 1008 नाम हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पढ़ करके मन गदगद हो जाता है। भरत जी ने 108 नाम से स्तुति की थी, और उसके बाद सौधर्मेंद्र ने 1008 नामों से स्तुति की, जिसे कि जिन सहस्रनाम स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। और ये जन जन के कंठ का आहार है। बहुत से लोग नियमित रूप से इस स्तोत्र को पढ़ते हैं और अनेक असीम कर्मों की निर्जरा करते हैं। यह हमारे जीवन में बहुत ही मंगल देने वाला है। और इस स्तोत्र का क्या प्रभाव है ये भी आगे बताया जाएगा। इसके बाद आगे में जो 25वें पर्व का बचा हुआ भाग है, इसमें हम जानेंगे कि इस स्तोत्र की क्या महिमा है, इसका क्या प्रभाव है। आज के लिए हमें ये पढ़ने को मिला, ये सुनने को मिला, ये हमारा बहुत ही बड़ा भाग्य है। जय बोलो जिनेंद्र भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी स्तुति करें, आवाज आ रही है? जी। हाँ। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् तं किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। फिर चिन्तितवस्तुदानि त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुंडो। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। श्याम जिनवाणी माता की जय। सर्वम